सभी लोग अपना अपना वीडियो म्यूट कर लें तो आवाज क्लियर सुनाई देगा। वीडियो म्यूट कर लें तो फिर आप लोगों का आवाज बिना कटे हुए स्पष्ट सुनाई देगा। तो आज राशियों के बारे में थोड़ा सा चर्चा परिचर्चा करेंगे। बचा तो बहुत कुछ है, तो उधर उन विषयों के बारे में भी मैं बाद में चर्चा करूंगा। पहले आप लोगों को मैं राशियों में प्रवेश करता हूं। तो सबसे पहले हम राशियों के बारे में जाने थे। कौन सी राशियों की संख्या के हिसाब से हमें राशि याद होना परम आवश्यक है। 1 मेष, 2 वृष, 3 मिथुन, 4 कर्कट, 5 सिंह, 6 कन्या, 7 तुला, 8 वृश्चिक, 9 धनु, 10 मकर, 11 कुंभ, 12 मीन। ये राशियों के संख्या हमें याद होना परम आवश्यक है। तब जाके ही हम कुंडली आगे देख सकते हैं इसके बारे में। तो आज हम राशियों के बारे में जानेंगे। कौन सी राशि जो है शीर्षोदय राशि है, पृष्ठोदय राशि है और उभयोदय राशि है, ये हम जानने का प्रयास करेंगे। और कौन कौन सी राशियां दिन में बली होती है और कौन कौन सी राशियां रात्रि में बली होती है, इस विषय में जानेंगे। तो सूत्र इस प्रकार है। सिंहादि चतुष्क युग्म कुंभाः शीर्षोदयाः। ये श्लोक क्या कह रहा है? सिंह राशि से क्रम से 4 राशियां गिने। सिंह राशि से क्रम से 4, सिंह, कन्या, तुला और वृश्चिक। ये और युग्म, युग्म शब्द का अर्थ होता है जोड़ा। अर्थात मिथुन राशि जो है स्त्री और पुरुष का जोड़ा होने के कारण युग्म शब्द का अर्थ होता है मिथुन राशि। और कुंभाः अर्थात कुंभ राशि 11 नंबर की। ये राशियां जो है दिन में बली अर्थात शीर्षोदय राशियां हैं। सिंहादि चतुष्क युग्म कुंभाः शीर्षोदयाः। अर्थात सिंहादि चतुष्क, सिंह से 4 राशि एक क्रम से हो गए। और युग्म शब्द का अर्थ होता है मिथुन राशि और कुंभ शब्द का अर्थ होता है कुंभ राशि। ये शिरो भाग से उदय होने के कारण इसे शीर्षोदय राशियां जाननी चाहिए। अब आगे बताते हैं उभयोदय राशि, जो पृष्ठ भाग से भी उदय होती है और शिरो भाग से भी उदय होती है, उसे कहते हैं उभयोदय। उभय अर्थात दोनों तरफ से जो उदय होती हैं, उन राशियों को उभयोदय राशि कहते हैं। तो मीन उभयोदय, शीर्षोदय राशियों की संख्या है 6, उभयोदय राशि की संख्या है 1। मात्र मीन राशि जो है उभयोदय राशि है, मीन उभयोदय। और शेषाः पृष्ठोदयाः, अर्थात बची हुई जो 5 राशियां हैं वो पृष्ठोदय राशियां हैं। तो बची हुई 5 राशियां क्रम से 1 मेष, 2 वृष। अब 1 2 है, 2 में 2 जोड़ेंगे तो 4 हो जाएगा, कर्कट राशि। ठीक है। उसके बाद जो है धनु राशि और मकर राशि। ये क्रम से जो है 5 राशियां जो है ये पृष्ठोदय राशियां है, अर्थात पृष्ठ भाग से उदय होती है। 1 मेष, 2 वृष, 4 कर्कट, 9 धनु और 10 मकर। इसको आपको ये इतना ही याद रखना है। इसको ये पृष्ठोदय राशि को याद रखने का 1 2 और 9 10। ठीक है। और बीच का जो राशि है 4 नंबर की राशि। इस राशि को, क्योंकि ये पृष्ठोदय राशियां हैं, अर्थात कर्कट राशि बीच में जाने, 1 मेष, 2 वृष, 9 धनु, 10 मकर और 4 नंबर की जो है कर्कट राशि है, ये 5 राशियां पृष्ठ भाग से उदय होती है। इन राशियों को पृष्ठोदय राशि जानना चाहिए। तो ठीक है। शीर्षोदय राशियों की संख्या है 6, उभयोदय राशि की संख्या है 1 और पृष्ठोदय राशियों की संख्या है 5। अब हमको ये याद भी हो जाएगा, सरल है। ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं हम। कौन कौन सी राशियां दिन में बली होती है और कौन कौन सी राशियां रात्रि में बली होती है, ये सूत्र के माध्यम से जानते हैं। अगर हमें शीर्षोदय, पृष्ठोदय, उभयोदय राशि याद है तो हमको जो है दिन और रात्रि में बली जो है ये अपने आप याद हो जाता है। ये विमिथुन शीर्षोदया दिने शेषा रात्रो बलिनः, ये क्या कह रहा है? जो शीर्षोदय राशियां है सिंह, कन्या, तुला, वृश्चिक,
ठीक है, और 3 नंबर मिथुन और 11 नंबर की कुंभ। ये शीर्षोदय राशियों में मिथुन राशि को निकाल करके बाकी बची हुई सिंह राशि, कन्या, तुला, वृश्चिक और कुंभ राशि ये दिन में बली होती है। सिंह राशि, कन्या राशि, तुला राशि, वृश्चिक राशि और कुंभ राशि ये 5 राशियां दिन में बली होती है। और शेषा रात्रो बलिनः, अर्थात जो पृष्ठोदय राशि थी कौन कौन सी, 1 मेष, 2 वृष और 9 नंबर की धनु, 10 नंबर की मकर और 4 नंबर की कर्कट राशि ये रात्रि में मतलब क्या है, पृष्ठोदय राशियों की संख्या है 5। ये 5 राशियां और एक मिथुन राशि मिला करके 6 हो गई। और आपका जो उभयदय मीन राशि जो शिरोभाग से भी उदय होती है और पृष्ठभाग से भी उदय होती है, वो राशि को मिला करके टोटल आपका मिथुन राशि 1 और उभयदय राशि 1 मिला करके ये 7 राशियां रात्रि में बली होती है। ठीक है, रात्रि में बली राशि कौन कौन की कौन होगी, मिथुन राशि को छोड़ करके 3 नंबर की मिथुन राशि छोड़ करके जो शीर्षोदय राशि में छोड़ करके, और उभयदय राशि 1 मीन राशि। ठीक है, 12 नंबर की जो उभयदय राशि है ये मीन राशि, और आपका 3 नंबर का मिथुन राशि और पृष्ठोदय राशि 1 मेष, 2 वृष और 4 नंबर की कर्कट राशि और 9 नंबर की धनु, 10 नंबर की मकर ये 7 राशियां रात्रि में बली होती है। सभी को याद हो जाएगा ना, ये कंफर्म है, कोई दिक्कत? हो जाएगा गुरुदेव। जी, इसको याद करने का सरल सूत्र है और कोई कठिनाई नहीं है। चलिए, अब जो है हमने जाना सबसे पहले शीर्षोदय राशि, पृष्ठोदय राशि, उभयदय राशि जाना। उसके बाद कौन कौन सी राशि दिन में बली होती है, कौन कौन सी राशि रात्रि में बली होती है, ये भी हमने जाना। अब इसके बाद हम जानेंगे राशियों के दिशा ज्ञान। ये हमें दिन में कौन कौन सी बली होती है, कौन कौन सी रात्रि में बली होती है, ये जानने के बाद अब राशियों की दिशा ज्ञान ये यात्रा प्रकरण में विशेष करके आता है, ये चंद्रमा राशियों का दिशा ज्ञान। अब जो है मेषे च सिंहे धनु पूर्व भागे इत्यादि सूत्र को हम याद करेंगे। वृषे च कन्या मकरे च याम्ये युग्मे तुले कुंभेषु युग्मे तुला कुंभेषु पश्चिमायाम कर्काली मीनेषु तथोत्तरायाम। ये श्लोक याद करने में कठिनाई होगी। अब ये ट्रिक के माध्यम से हम 30 सेकंड में हम राशियों का दिशा याद करते हैं। अर्थात मुख्य 4 दिशाएं हैं, पूरब, दक्षिण, पश्चिम और उत्तर। ये क्रम से पूरब में 1 मेष राशि, दक्षिण में 2 वृष राशि, पश्चिम में 3 मिथुन राशि और उत्तर में 4 कर्कट राशि। अब अन्य राशि को याद करने के लिए क्रम से पूरब में 1 मेष राशि, दक्षिण में 2 वृष राशि, पश्चिम में 3 मिथुन राशि और उत्तर में 4 कर्कट राशि। इतना हमें याद हो जाएगा तो ये 4 दिशा हमने प्रमुखता के हिसाब से लिया है। तो इसमें अन्य राशि को जोड़ते जाएंगे। 1 मेष राशि 1 में 4 जोड़ेंगे तो 5 हो जाएगा सिंह राशि। 5 में फिर 4 जोड़ेंगे तो 9 हो जाएगा धनु राशि। अर्थात पूर्व दिशा की राशि बोलते ही 1 मेष राशि, 1 में 4 जोड़ेंगे 5 सिंह राशि, 5 में 4 जोड़ेंगे तो 9 धनु राशि। ये पूरब दिशा में राशि निवास करती है। इन राशि पूरब दिशा में वास करती है। अभी मैं आपको बताऊंगा यात्रा प्रकरण के बारे में कैसे कैसे देखा जाता है। ठीक है, सभी को याद हो जाएगा पूरब दिशा वाली राशि। अभी आप लोगों का कौन बनेगा ज्योतिषी कार्यक्रम में पूछा जाएगा। जी बिल्कुल, ये तो याद हो गया गुरु जी। जी, अब 2 नंबर की देखिए दक्षिण दिशा में वृष राशि है। 2 में प्लस कर दीजिए 4 तो कितना होगा, 6 होगा कन्या राशि। 6 में फिर प्लस कर दीजिए 4 तो कितना होगा 10 मकर राशि। ये दक्षिण दिशा में निवास करती है ये राशि। अर्थात वृष राशि, 6 कन्या राशि, 10 मकर राशि। हम 4 इसलिए जोड़ रहे हैं कि 4 दिशाएं पूरब, दक्षिण, पश्चिम और उत्तर। तो दक्षिण दिशा की राशि भी याद हो जाएगी सभी को। जी। आगे बढ़ते हैं।
पश्चिम दिशा की राशियां, 3 नंबर की जो मिथुन राशि है ये पश्चिम दिशा में निवास करती है। 3 में फिर 4 जोड़ेंगे तो 7 होगा। तुला राशि ये भी पश्चिम दिशा की ओर वास करती है, और 7 में 4 जोड़ देंगे तो 11, अर्थात कुंभ राशि। मिथुन, तुला, ये कुंभ, ये पश्चिम दिशा की ओर वास करती है। अब उसके बाद 4 नंबर की कर्कट राशि उत्तर दिशा की ओर वास करती है। 4 में 4 जोड़ेंगे तो 8 हो जाएगा, 8 में फिर 4 जोड़ेंगे तो 12 हो जाएगा। आपको 4 जोड़ना है 4 दिशा में। 4 कर्कट राशि, 8 वृश्चिक राशि और 12 मीन राशि, ये उत्तर दिशा में निवास करती है। अब हमने ये चीज जानने का क्या फायदा, अर्थात अब चंद्रमा रोज राशि परिवर्तन करता है 2.25 दिन में। तो चंद्रमा अगर मेष राशि में हो, सिंह राशि में और धनु राशि में हो, उस दिन पूरब दिशा की ओर चंद्रमा रहेगा। ठीक है, उस दिन पूरब दिशा की ओर चंद्रमा जानना चाहिए। तो आप पूरब दिशा की ओर जब चंद्रमा होगा तो पश्चिम दिशा की ओर यात्रा उस दिन आप नहीं कर सकते हैं। ठीक है, और आप उस दिन जो है दक्षिण दिशा की ओर भी यात्रा नहीं करना चाहिए। क्यों नहीं करना चाहिए, तो ये आगे श्लोक में बताते हैं। सन्मुखे चार्थ लाभाय पृष्ठे चंद्रे धनक्षय दक्षिणे सुख संपत्तिर वामे तु मरणम भवेत। कहते हैं पूरब दिशा में आप जिस दिन यात्रा करना चाह रहे हैं उस दिन अगर मेष राशि में चंद्रमा हो या सिंह राशि में हो या धनु राशि में हो तो उस दिन चंद्रमा पूरब दिशा की ओर होगी। तो आप यात्रा करना चाहते हैं तो पूरब दिशा की ओर आप यात्रा कर सकते हैं सन्मुख करके, और आप उत्तर दिशा की ओर आप यात्रा करना चाहेंगे तो आपके दाएं हाथ की तरफ चंद्रमा करके आप यात्रा करेंगे, उसे भी आपको शुभ जानना चाहिए। दक्षिण, अब देखिए सन्मुखे चार्थ लाभ आया, सन्मुख चंद्रमा करके आप यात्रा करेंगे तो अर्थ की लाभ होगा, अर्थात आपका कार्य बनेंगे। ठीक है, और पृष्ठे चंद्रे धनक्षय, अर्थात पीठ के पूरब दिशा की ओर चंद्रमा है और आप पश्चिम दिशा की ओर आप यात्रा करना चाहते हैं तो आपके पीठ के पीछे चंद्रमा होगा। तो पीठ के पीछे चंद्रमा करके आप यात्रा करेंगे धनक्षय, अर्थात धन की हानि होगी पृष्ठ के पीठ पीछे करके चंद्रमा करके यात्रा करने से। और दक्षिणे सुख संपत्ति, मान लीजिए पूरब दिशा में चंद्रमा है, आप दक्षिण की ओर मुंह करके आप खड़े होंगे तो आपका दाएं हाथ की ओर पूरब दिशा होगी। तो दाएं हाथ की ओर मेष राशि में, सिंह राशि में और धनु राशि में चंद्रमा हो, आपके दाएं हाथ की तरफ हो, तो आप उस दिन यात्रा करेंगे उत्तर की ओर, पूरब दिशा की चंद्रमा हो और आप उत्तर की ओर यात्रा करेंगे तो आपको दाएं हाथ की ओर चंद्रमा होगी। तो दक्षिणे सुख संपत्तिर, अर्थात दक्षिण चंद्रमा करके यात्रा करने से सुख और संपत्ति की प्राप्ति होती है, अर्थात लाभ होगा। ठीक है, और वामे तु मरणम भवेत, अब पूर्व दिशा में सिंह या धनु राशि में चंद्रमा हो और आप दक्षिण दिशा की ओर यात्रा करना चाहेंगे तो आपके बाएं हाथ की ओर चंद्रमा होगी। तो वामे तु मरणम भवेत, उस दिन आप यात्रा करना चाहते हैं तो कहीं दुर्घटना के कारण आपकी मृत्यु भी हो सकती है, किसी कारण बस आप विकट परिस्थिति में भी आप फंस सकते हैं, या कोई आपके साथ अनहोनी भी घटना हो सकती, चोरी हो जाना, लूटपाट हो जाना, या आप मार्ग में जाते जाते रास्ते में आप बीमार हो जाएं, इत्यादि बहुत प्रकार के ऐसे भी होने की संभावनाएं होती है। इसलिए बाएं करके चंद्रमा करके यात्रा नहीं करना चाहिए, बाएं हाथ की ओर चंद्रमा करके। ठीक है, और आपका पीठ पीछे करके यात्रा नहीं करनी चाहिए। समझ में आया कि नहीं आया आप लोगों को? जी गुरु जी, राशि राशि की दिशा के हिसाब से होगी। जी जी, अब देखिए आज अब जानेंगे हम आज के बारे में, आज किस दिशा की ओर यात्रा करना शुभ है और किस दिशा की ओर यात्रा करना शुभ नहीं है। तो चंद्रमा मिथुन राशि में है, सभी को दिखाई दे रहा है चंद्रमा, देखिए 3 नंबर मिथुन राशि में है।
ठीक है, दिखाई दे रहा है। जी जी। दे रहा है गुरु जी। अब मिथुन राशि में चंद्रमा है तो हमें चंद्रमा का दिशा जानना चाहिए, किस दिशा की ओर होगी, अर्थात पश्चिम दिशा। 3 नंबर की मिथुन राशि है। तो आज कोई यात्रा करना चाहेंगे तो पूरब दिशा की ओर यात्रा ना करें, क्योंकि आपके पीठ के पीछे चंद्रमा होने के कारण आपकी धन की हानि हो सकती है। पृष्ठे चंद्रे धनक्षय। अब आप उत्तर की ओर यात्रा कर सकते हैं या दक्षिण की ओर यात्रा कर सकते हैं, प्रश्न आता है। तो आपका जो है दक्षिण की ओर यात्रा करेंगे तो क्या होगा, आपका पश्चिम की ओर दाएं हाथ होने के कारण आप दक्षिण की ओर यात्रा करेंगे तो चंद्रमा आज पश्चिम दिशा की ओर है, तो आपका दाएं हाथ की ओर होगा। तो दक्षिणे सुख संपत्ति, अर्थात सुख और संपत्ति की लाभ जानना चाहिए, दक्षिण दिशा की ओर यात्रा करेंगे। लेकिन अगर आप उत्तर की ओर यात्रा करेंगे तो आपका दाएं हाथ की ओर नहीं होगा चंद्रमा, अर्थात बाएं हाथ की ओर होने के कारण आपका यात्रा शुभ नहीं होगा। पृष्ठे चंद्रे धनक्षय वामे तु मरणम भवेत, अर्थात मृत्यु भी हो सकती है या मृत्यु तुल्य कष्ट हो सकता है, आपके साथ लूटपाट भी हो सकता है, या आप कहीं असुविधा में फंस सकते हैं। इसलिए कभी भी आप यात्रा करना चाहें तो सन्मुख चंद्रमा करके आप यात्रा करें, और दक्ष दाएं हाथ की ओर यात्रा, दाएं हाथ की ओर चंद्रमा करके ही यात्रा करनी चाहिए। सभी को समझ आ गया? जी आ गया। जैसे गुरु जी तो आज पे चंद्रमा है। आज 3 नंबर मिथुन राशि में चंद्रमा है। तो नहीं, आज रात जो, नौ इधर सुनिए, सप्ताह। ध्यान से सुनिए, पहले मैं जो बात बोलने चाह रहा हूं, हाँ गुरु जी। क्योंकि बहुत सारे दोषों को दूर कर देता है। कर्ण भगण दोषम, वार संक्रांति दोषम, कुतिथि कुलिक दोषम, याम यामार्ध दोषम, कुज शनि रवि दोषम, राहु केत्वादि दोषम, हरति सकल दोषम, चंद्रमा सन्मुखस्था। करण दोष हो, भगण दोष हो, वार दोष हो, संक्रांति दोष हो, और कुतिथि दोष हो, कुलिक दोष हो, यम दोष हो, यामार्ध दोष हो, कुज शनि रवि दोषम, अजा अर्थात मंगल दोष हो, शनि दोष हो, सूर्य दोष हो, राहु केत्वादि दोष हो, किसी भी प्रकार की दोष हो, अगर चंद्रमा सन्मुख करके आप यात्रा करते हैं तो हरति सकल दोषम चंद्रमा सन्मुखस्थ, अर्थात चंद्रमा का सन्मुख करके यात्रा करने से सभी प्रकार के दोषों का नाश हो जाता है, समन हो जाता है। ये ठीक श्लोक है भेज दीजिएगा ना गुरु जी। जी, सब भेज देंगे, पहले आप इतना ही समझ लीजिए। तो गुरु जी आज के लिए जी बताइए। 9/27 तक आज है मिथुन राशि में, इसके बाद कर्क हाँ, राशि है ना। तो 9/27 तक कोई यात्रा करना चाहते हैं तो पश्चिम दिशा की ओर यात्रा कर सकते हैं। उसके बाद जो है कर्कट राशि में आ जाएगा तो चंद्रमा, आप उस समय उत्तर की ओर यात्रा कर सकते हैं, फिर पश्चिम की ओर भी यात्रा कर सकते हैं। पश्चिम की ओर यात्रा करेंगे तो जब रात को चंद्रमा जो है राशि परिवर्तन करेगा, मिथुन राशि के बाद कर्कट राशि में जाएगा, तो उस समय आप पश्चिम की ओर यात्रा करेंगे तो आपके दाएं हाथ की ओर चंद्रमा होगा, तो शुभ जानना चाहिए, और पूरब दिशा को अशुभ जानना चाहिए। बाएं हाथ की ओर हो जाएगा, कर्कट राशि में चंद्रमा होगा, और दक्षिण की दिशा की ओर पीठ के पीछे हो जाएगा, तो उस दिन अशुभ जानना चाहिए। आप कहीं घूमना चाहते हैं, कहीं यात्रा करना चाहते हैं, तो पहले ही आप सुनिश्चित करते हैं कि इस दिन को मेरे को यात्रा करना है, तो उस समय आप चंद्रमा अपने देखें और उस हिसाब से आप यात्रा करें। और यहाँ आप ऐसा यात्रा, नहीं, जी बताइए। गुरुदेव यहाँ ऐसा होता है गुरु जी। कृपया सभी लोग म्यूट कर लें, एक एक करके प्रश्न पूछे। विशाल त्रिवेदी जी म्यूट कर लें, सूरज झा जी म्यूट कर लें, रजनी जी आप म्यूट कर लें, एक एक करके पूछें। जी बताइए। दाया एक कोई, हाँ जी हम बोलिए।
दाया और सन्मुख रहे तो शुभ होता है चंद्रमा। जी, दाया और सन्मुख चंद्रमा शुभ है। कौन वाला बता दीजिए गुरुजी, अगर कौन में हो तो उसका भी कुछ। वो कोण से कोई लेना देना नहीं है, सभी प्रकार के दोषों को समन कर देता है। वो योगिनी में देखा जाता है, वो योगिनी में मैंने पढ़ाया था, दोबारा मैं बाद में पढ़ा दूंगा। सबसे श्रेष्ठ होता है अगर चंद्रमा सन्मुख होता है तो सभी प्रकार के दोषों को दूर कर देता है। गुरुजी कहना ठीक है, सन्मुख कोई कोना तरफ अगर यात्रा करें। तो कोने की तरफ यात्रा करें तो उसके लिए मैं अलग से बता दूंगा तिथियों के बारे में। आज चंद्रमा के बारे में जान लीजिए इतना ही। अभी मैं जी ज्यादा मेटर बोल दूंगा तो मेटर खिचड़ी हो जाएगा। ठीक है, एक एक तरफ से समझते हुए जाना है। गुरुजी। तो हाँ आज के गुरुदेव। लिए, हाँ बोलिए। हाँ, अगर आप बोल रहे थे अभी पश्चिम दिशा में हम यात्रा करेंगे, ठीक है। तो हाँ, पश्चिम दिशा में अगर यात्रा करेंगे तो जो उत्तर साइड है वो हमारे वाम साइड हो जाएगी ना, तो आप देखिए उत्तर की ओर मुंह करके आप खड़े हो जाइए। देखिए पश्चिम की ओर चंद्रमा है, ठीक है, मैं बोल रहा हूँ पश्चिम की ओर चंद्रमा है, तो आप दक्षिण की ओर यात्रा कर सकते हैं। दक्षिण की ओर यात्रा करेंगे तो आपके दाएं हाथ की ओर चंद्रमा हो जाएगी। ठीक है, अब जो है ये बात ध्यान रखिए। आप आज जो है पश्चिम में चंद्रमा है, तो दक्षिण की ओर यात्रा करेंगे तो शुभ है, और पश्चिम की ओर यात्रा करेंगे तो शुभ है। अब आप उत्तर की ओर यात्रा करेंगे तो आपके बाएं हाथ की ओर चंद्रमा हो जाएगा। उत्तर की ओर यात्रा करेंगे तो दाएं हाथ आपका इधर पूरब की ओर हो गया, तो पश्चिम की ओर तो आपका बाएं हाथ हो गया, तो पश्चिम की ओर यात्रा आज नहीं कर सकते हैं। लेकिन रात को कितने बजे के बाद जो है, देखिए रात को कितने बजे लग रहा है कर्कट राशि। देखिए आज ये आपको मैं दिखा देता हूँ पंचांग में। और चंद्रमा जो है कर्कट राशि में राशि परिवर्तन कर रहा है, मिथुन राशि के बाद कर्कट राशि में जाएगा। रात्रि 9:42 में राशि परिवर्तन कर रहा है। ठीक है, जी गुरुदेव। तो ये देखिए मिथुन राशि के बाद कर्कट राशि में आ रहा है आपका। तो रात्रि जो है 9:42 के बाद 16 के बाद कर्कट राशि में होगा तो चंद्रमा। तो आप उस समय उत्तर की ओर यात्रा कर सकते हैं और पश्चिम की ओर यात्रा कर सकते हैं। पश्चिम की ओर यात्रा करेंगे तो चंद्रमा दाएं हाथ की ओर हो जाएगी, और उत्तर की ओर यात्रा करेंगे तो सन्मुख चंद्रमा हो जाएगी। तो पूरब दिशा की ओर यात्रा करेंगे तो आपके बाएं हाथ की ओर चंद्रमा होगी, तो अशुभ जानना चाहिए। और जब कर्कट राशि में चंद्रमा जो रात को 9:42 के बाद आप दक्षिण की ओर यात्रा करेंगे तो आपका क्या हो जाएगा, अर्थात पीठ के पीछे होने के कारण अशुभ जानना चाहिए। सन्मुखे चार्थ लाभ है, सन्मुख करके यात्रा करने से अर्थ की लाभ होगी, कार्य बनेंगे। और दक्षिणे सुख संपत्ति, दाएं हाथ की ओर चंद्रमा करके यात्रा करने से सुख और संपत्ति की लाभ होती है। और पृष्ठे चंद्रे धनक्षय, पृष्ठ चंद्रम पीठ पीछे चंद्रमा करके यात्रा करने से धन की हानि होगी। और बाएं हाथ की ओर चंद्रमा करके यात्रा करने से मृत्यु भी हो सकती है, मृत्यु तुल्य कष्ट भी हो सकता है, आपके साथ कोई भी दुर्घटना घटने की संभावनाएं बढ़ जाती है। तो ठीक है, सभी को समझ में आ गया। गुरुजी जी देखिए गुरु। ना इसमें पंचांग में बोलिए जो करण लिखा हुआ था, जी। उसके बगल में जो टाइमिंग था वो 25 लिखा हुआ था, उसका वो मैं आपको बताऊंगा। 25 घटी का था, 25 का तात्पर्य 25 घटी था। मतलब कितना बजे टाइमिंग। वो मैं आपको बाद में बताऊंगा। वो मेटर जो है ना, कल मैं आप लोगों को जो है इसमें इसके बारे में बाद में बताऊंगा। एक एक विषय को लेकर के चलिए, मेटर को घूमे आएंगे तो अभी सब एक मेटर समझ में नहीं आएगा तो दूसरे मेटर में प्रवेश ना करें। तो चलिए, ठीक। आज जो है राशियों का दिशा ज्ञान हो गया, तो हम राशियों के अन्य अन्य तत्व भी हमको सरलता पूर्वक याद हो जाएगा। ठीक है, वो मैं बाद में बता दूंगा, अभी आज भी बता रहा हूँ, कल भी बताऊंगा। अब राशियों का जाति हम जानने का सरल ट्रिक है। राशियों का जाति 4 जाति होती है, ब्राह्मण, क्षत्रिय। क्षत्रिय, वैश्य
और शूद्र। ये जान लीजिए उत्तर दिशा की जो राशियां हैं, कर्कट राशि, वृश्चिक राशि, 4 में 4 जोड़ेंगे तो 8, 8 में 4 जोड़ेंगे 12, 4 8 12, कर्कट, वृश्चिक और मीन राशि। इन राशियों का जाति क्या है? ब्राह्मण जाति है, ठीक है। और एक में 4 जोड़ेंगे 5 सिंहा, 5 में 4 जोड़ देंगे 9 धनु। इन 3 राशियों का जाति जो है क्षत्रिय है, ठीक है। और 2 वृष, 6 कन्या, 10 मकर, 2 में 2 जोड़ेंगे, 2 में 4 जोड़ेंगे तो 6 कन्या हो गया, 6 में 4 जोड़ेंगे तो 10 मकर हो गया। इन राशियों का जो जाति है वो वैश्य जाति है। और 3 मिथुन, 3 में 4 जोड़ेंगे 7 तुला, 7 में 4 जोड़ेंगे 11 कुंभ। इन राशियों का जो जाति है वो शूद्र जाति है। अब ये राशियों का जाति जानने से क्या फर्क होता है? ये जो है अंतर जातीय विवाह वगैरह होता है। ब्राह्मण लड़का है, क्षत्रिय के साथ शादी हो गया, क्षत्रिय लड़का है, ब्राह्मण की लड़की के साथ विवाह हो गया, इत्यादियों के विषय में जानने के लिए परम आवश्यक होता है। अर्थात जो व्यक्ति का जो राशि भी होगा वो व्यक्ति वैसे जाति स्वभाव वाला होगा, ऐसा भी जानना चाहिए। और ग्रहों के जाति के अनुसार भी अंतर जातीय विवाह के बारे में भी चिंतन किया जाता है। तो इसलिए जो है ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र जो है, मिथुन राशि, तुला राशि और कुंभ राशि वाले व्यक्ति जो है वो दूसरों के सेवा करने के वाले प्रवृत्ति के होते। दूसरों का सहयोग करना इन लोगों को अत्यंत प्रसन्नता की विषय मतलब अच्छा लगता है। अर्थात कर्कट राशि, वृश्चिक राशि और मीन राशि, इनको पढ़ना पढ़ाना में अत्यंत रुचि होती है, इन्हें आनंद आता है अगर इनका देवगुरु बृहस्पति कुंडली में प्रबल होता है तो। और मेष राशि, सिंह राशि और धनु राशि, इन लोग का लीडरशिप करना बहुत आनंद आता है। इन लोग करना, इन लोग साहस प्रकृति के व्यक्ति होते हैं। तो क्षत्रिय धर्म का गुण धर्म इन लोगों के राशियों में पाया जाता है। वृष राशि, कन्या राशि और मकर राशि वाले जो है वैश्य अर्थात बिजनेस, इन लोगों को बहुत जो है प्रवृत्ति की, अर्थात इन लोग जो भी कार्य करते हैं वो अपना लाभ हानि सोच करके दोस्ती यारी भी करते हैं। इन लोग बहुत चतुर होते हैं। इन लोग जो है अपना लाभ हानि का आकलन ज्यादा करते हैं। इन लोग ये व्यापारी प्रवृत्ति के होते हैं, इन लोग जो मतलबी होते हैं। तो इत्यादियों के बारे में भी हम जानेंगे। तो हमने अभी राशियों के ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र भी जाना। ये याद करने में किसी को कठिनाई होगी? बताइए। नहीं होगी गुरुदेव। नहीं होगी सर। गुरुदेव एक सवाल है, हाँ बताइए। ये अंतर्जातीय लग्न का आपने बोला, तो कौन सी राशि में हो सकता है मैरिज? वो मिथुन राशि, तुला राशि और कुंभ राशि, ये शूद्र वर्ण के ग्रह है। और मतलब राशियां हैं। ग्रह भी ब्राह्मण, क्षत्रिय ग्रह भी, ब्राह्मण ग्रह भी होते हैं, क्षत्रिय भी होते हैं, वैश्य भी होते हैं, ठीक है। तो उस प्रकार ग्रह और राशियों का तालमेल देख करके वो विचार किया जाता है। जी जी। तो आज के लिए इतना ही। तो आइए चलिए प्रारंभ करते हैं कौन बनेगा ज्योतिषी कार्यक्रम में। तो आप लोग सब लोग तैयार है? कौन बनेगा ज्योतिषी कार्यक्रम प्रारंभ किया जाए? जी। तो चलिए अब देखते हैं किन्होंने ध्यान पूर्वक पढ़ा है। तो कौन बनेगा ज्योतिषी कार्यक्रम में आप सभी का हार्दिक स्वागत करते हैं। आइए आज जानते हैं राशियों के दिशा के बारे में। तो सबसे पहले कौन आएगा बताइए शीघ्र। ये गुरु जी मैं आ आएंगे रहा हूँ। गुरुदेव। चलिए तो कौन बनेगा ज्योतिषी कार्यक्रम में स्वागत है। आपका पहला प्रश्न ये रहा। रंजन जी बताइए कौन आ रहा है, शीघ्र बताइए। तो आपका सिद्धि पहला प्रश्न है, मेष सिद्धि राशि पंडित। कौन सी दिशा में निवास करती है? पूर्व दिशा में। बिल्कुल सटीक उत्तर दिया है आपने। अन्य लोग सभी लोग म्यूट करें। तो शर्मा जी जो लिखे हैं वही मात्र अनम्यूट रहेंगे और बाकी सभी लोग म्यूट करें, ठीक है। तो अगला प्रश्न, आपका पहला पड़ाव पार कर चुके, दूसरे पड़ाव में पहुंच चुके। दूसरा पड़ाव का पहला प्रश्न आपका ये रहा, आप बताइए मिथुन राशि कौन सी दिशा में निवास करती है? पश्चिम दिशा में। बिल्कुल सटीक उत्तर दिया आपने। दूसरा पड़ाव भी पार कर चुके, तीसरे पड़ाव में पहुंच चुके। तीसरा पड़ाव का पहला प्रश्न ये रहा, आप बताइए जो है धनु राशि कौन सी दिशा में निवास करती है?
पूर्व दिशा में। बिल्कुल सटीक उत्तर है। तो बहुत बहुत धन्यवाद आपका। अन्य कौन आएंगे, शीघ्र आ जाइए। एक लोगों को 3 ही प्रश्न पूछा जाएगा। शर्मा जी चलेगा हम जी। आ रहे हैं गुरुदेव, हम आ रहे हैं। जी आइए, बिल्कुल स्वागत है। कौन बनेगा ज्योतिषी कार्यक्रम में आपका पहला प्रश्न ये रहा, आप बताइए कन्या राशि कौन सी दिशा में निवास करती है? पश्चिम। कन्या राशि गलत उत्तर है। आपने सही दक्षिण उत्तर में, नहीं दक्षिण में, दिया। दक्षिण में, दक्षिण दिशा में। जी जी जी। अगला पहला ही पड़ाव में आप, पहला प्रश्न आपका गलत हो चुका। दूसरा पड़ाव में आप का प्रश्न नहीं होगा। अब अगला प्रश्न आपको एक प्रश्न पूछा जाएगा, उसका सही उत्तर देंगे तो आपको अगला प्रश्न पूछा जाएगा, नहीं तो आपको नहीं पूछा जाएगा। चलिए अगला प्रश्न ये है, आप ध्यान पूर्वक सुने। मकर राशि 10 नंबर की राशि कौन सी दिशा में निवास करती है? दक्षिण में। बिल्कुल सटीक उत्तर दिया है। जिन्होंने दिया है, आपने नहीं दिए हैं। ध्यान पूर्वक सुने, ठीक है। चलिए सरल सरल प्रश्न पूछता हूं तो आप लोगों को सही समय समझ में आ जाएगा। चलिए अगला कोई आना चाहते हैं, शीघ्र आ जाइए। चलिए कौन आ रहा है? मुझे लीजिए, मुझे लीजिए। मिथिलेश पांडे जी आइए, बिल्कुल स्वागत है आपका। तो कौन बनेगा ज्योतिषी कार्यक्रम में आपका स्वागत है। आपका पहला प्रश्न ये रहा, कर्कट राशि कौन सी दिशा में निवास करती है, बताइए। उत्तर। बिल्कुल सटीक उत्तर है। पहला पड़ाव आप पार कर चुके, दूसरे पड़ाव में पहुंच चुके। वृश्चिक राशि कौन सी दिशा में निवास करती है, शीघ्र बताइए। उत्तर दिशा में। बिल्कुल सही उत्तर दिया है आपने। और आप बताइए, मेष राशि कौन सी दिशा में निवास करती है? मेष राशि पूर्व दिशा में। बिल्कुल सटीक उत्तर दिया है आपने। और अगला प्रश्न है, बताइए मिथुन राशि कौन सी दिशा में निवास करती है? मिथुन राशि पश्चिम में। बिल्कुल सटीक उत्तर है। तो आपको सबसे पहले ये ध्यान देना है, 1 नंबर मेष राशि पूरब दिशा, 2 नंबर वृष राशि दक्षिण दिशा, 3 नंबर मिथुन राशि पश्चिम दिशा, 4 नंबर कर्कट राशि उत्तर दिशा। अब इसमें 4 4 4 जोड़ते जाएंगे तो राशियों की दिशा ज्ञान हो जाएगा। तो चलिए, यहाँ माता जी जुड़ी हैं, तो माता जी से आज चर्चा की जाए। माता जी सुन पा रही हैं आप? रजनी माता जी। बोलिए। तो कौन बनेगा ज्योतिषी कार्यक्रम में आपका स्वागत है। पहला प्रश्न आप बताइए, वृष राशि कौन सी दिशा में निवास करती है? दक्षिण दिशा में। बिल्कुल सटीक उत्तर दिया है आपने। और कन्या राशि कौन सी दिशा में निवास करती है? दक्षिण दिशा में। बिल्कुल सटीक उत्तर है। और 10 नंबर की मकर राशि? वो भी दक्षिण दिशा में। बिल्कुल सटीक उत्तर दिया है आपने। तो जब दक्षिण दिशा में ये राशि है, उस राशि में चंद्रमा हो तो आपका किधर किधर यात्रा कर सकते हैं, सन्मुख करके, और आपका हाथ का दाएं हाथ की ओर हो, अर्थात आप दक्षिण की ओर यात्रा कर सकते हैं, सन्मुख होगा। और उत्तर की ओर यात्रा आप नहीं कर सकते हैं, आपके पीठ के पीछे हो जाएगा। और पश्चिम की ओर आप यात्रा करना चाहें तो आपका बाएं हाथ की ओर यह होगा, नहीं कर सकते हैं। आप पूरब की ओर यात्रा करना चाहेंगे तो आपका दाएं हाथ की ओर होगा। तो जब वृष राशि, कन्या राशि या मकर राशि में चंद्रमा हो तो आप दक्षिण की ओर यात्रा कर सकते हैं और पूरब की ओर यात्रा कर सकते हैं। ठीक है, कोई कठिनाई किसी को महसूस हो रही है? नहीं हो रही। जी चलिए, अब कौन बनेगा ज्योतिषी कार्यक्रम में अन्य कोई आना चाहते हैं तो शीघ्र आ जाइए। बिल्कुल समय बहुत कम है हमारे पास। राकेश भारद्वाज जी महाराज, जी जी राकेश, अब अन्य लोग म्यूट कर लें शीघ्र। हाँ राकेश जी। भारद्वाज जी आप अनम्यूट रहें बस। चलिए, कौन बनेगा ज्योतिषी कार्यक्रम में आपका स्वागत है। राकेश भारद्वाज जी आप बताइए, मिथुन राशि कौन सी दिशा में निवास करती है, शीघ्र बताइए।
पश्चिम दिशा में। बिल्कुल सटीक उत्तर दिया है आपने। पश्चिम दिशा पहला में। पड़ाव पार कर चुके, दूसरा पड़ाव में पहुंच चुके। दूसरा पड़ाव का पहला प्रश्न ये रहा, आप कुंभ राशि कौन सी दिशा में निवास करती है? 11 नंबर की कुंभ राशि पश्चिम में। पश्चिम में। ठीक है, सटीक उत्तर दिया है आपने। दूसरा पड़ाव भी पार कर चुके हैं, तीसरा पड़ाव में पहुंच चुके। तीसरा पड़ाव का पहला प्रश्न ये रहा, मीन राशि कौन सी दिशा में निवास करती है? शीघ्र बताइए, समय 15 सेकंड 5 सेकंड रहेगा। 5 सेकंड में आप नहीं बता पाएंगे तो समय आउट हो जाएगा। उत्तर में। जी एक बार बोल। जी जी जी, उत्तर दिशा में सही उत्तर दिया है। तो इस प्रकार से राशियों का दिशा जानने से हम लोग को भविष्य में बहुत सारी बातें होती हैं, तो उससे बहुत लाभ होता है। यात्रा प्रकरण, आप बिना पंचांग देखे आप चंद्रमा कौन सी राशि में, इस राशि में गोचर कर रहा है आपको मालूम है, आप किसी को भी बोल सकते हैं आप इस दिन इस दिशा की ओर यात्रा ना करें और इस दिशा की ओर यात्रा ना करे बोल करके आप बता सकते हैं। तो उत्तर दिशा की जो राशि है 4, 8, 12, उस राशियों का जाति है ब्राह्मण। 1, 5, 9 इन राशियों का जो जाति है वो क्षत्रिय। 2, 6, 10 इन राशियों का जाति है वैश्य। 3, 7 और 11 पश्चिम दिशा की जो राशियां हैं उन राशियों का जाति है शूद्र जाति, जानना चाहिए। तो चलिए, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र राशियों के बारे में पूछा जाए। सब लोग तैयार हैं? जी जी। तो सबसे पहले कौन बताएगा शूद्र राशियां कौन कौन सी है जाति की? शूद्र 3 मिथुन, मैं बताऊंगा। 7 मिथुन, 3, तुला, 7, 12, 3, 7, 11, मिथुन, तुला, कुंभ। जिनको पूछा जा रहा है वो हाथ खड़ा करें, जो है वो जी। कुछ अपना नाम बताए। वो सब लोग ऐसा बताएंगे तो फाइन लग जाएगा, बताऊंगा। चेक किसी को नहीं दिलीप मिलेगा, अधिकारी। अमिताभ बच्चन जी किसी को नहीं देने वाले हैं फिर। दिलीप अधिकारी। अब सभी लोग बता देंगे तो फिर मामला बिगड़ जाएगा। चलिए, कौन बनेगा ज्योतिषी कार्यक्रम में स्वागत है। बताइए, वैश्य जातियों की राशियों का नाम बताए, शीघ्र कौन बताएगा? शीघ्र शीघ्र, दिलीप अधिकारी जी। 2, 6, 10 बिल्कुल, कुंभ। जी 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 जी, सटीक उत्तर है। चलिए, मिथिलेश पांडे जी शीघ्र बताइए, आप बताइए ब्राह्मण जातियों की राशि के बारे में बताइए। ब्राह्मण है कर्क राशि, वृश्चिक राशि, मीन राशि। जी बिल्कुल सटीक उत्तर दिया है आपने। अन्य कोई जो है राकेश भारद्वाज जी शीघ्र बताइए, आप क्षत्रिय